Yeah, indeed, it's now the turn of the bowlers to do it with the ball in hand, because they were the ones who did it with the bat in hand. And 160 they have to defend. They want to keep Karachi behind this score in order to put up a score, winning points onto the table. Once again, a foolish ball and casually played away from the body. Lucky that the edge didn't carry. Once again, the slip fielder seems to be very deep. Yeah, it's in the air, but fielder might not be able to get there. So not the confident of the ways, but he will get that boundary, Janze. Maybe that will bring back the confidence for him. Chloro. Aha, that's nice. That's brilliant. That's Hassan Ali for you. How many times we have seen him play that shot straight down the ground for 4. Sensational. He's appealing for it. And he's given it. He has given it. Umpire Farooq Ali Khan had no hesitation in giving him out. Jazeb on the other end. He looks stunned. He looks shocked by this decision. He had no clue about it. No worries at this end. It's the other end. Came in with the angle. Gave himself room. Oh no, I'm not sure if he's nicked it. No wonder he was shocked. He still is disappointed. But there is nothing he can do now. Just have to walk back, scoring 5 runs. It's 12 for 1. Nerves in the Karachi camp at the moment. Oh, well, this is struck big over mid-on, and this goes the distance. 6 runs. It's really hit the screws in the middle. अच्छा मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद जाएगी 4 रन्स के लिए बाहर. ये टिपिकल क्रॉस बैट शॉट है और सही वक्त पर उन्होंने अपने आप को मुतारिफ करवाया है. ऊंचा शॉट ऑन साइड पर और गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद हमारे बिल्कुल सामने साइड स्क्रीन के सामने 6 रन्स के लिए बाहर जा चुकी है. बड़ा अच्छा पावरफुल स्ट्रोक था ये बैटर का. बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू भी एहसन का. 2025 2026 से जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर बड़ा उम्दा स्ट्रोक है. इंतजार में थे एहसन और इस गेंद को पहुंचा दिया उस जगह पर जहां पर ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी. सकरैन ने ये तोहफा दिया इस बार बॉलर के ऊपर से और बॉलर ने एंटिसिपेट नहीं किया. खैरियत इसी में जानी कि अपने आप को झुका लिया जाए और गेंद को अपने ऊपर से पीछे जाने दिया जाए. रात जरा ढलती है या रात शुरू होती है तो आ जाते हैं. इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की जानिब. ये अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी ताहा की. तो इस ओवर में ये 30सा चौका लगा है. कट सीधा डीप कवर में फील्डर वहां मौजूद नहीं था. अगरचे यहाँ पर फील्डर आमतौर पे रवायती तौर पे खड़ा होता है लेकिन ताहा ने ये देखा दारिस्तन ये गेंद को पेश किया उस जगह पर. कदमों का इस्तेमाल जोरदार तरीके से गेंद को खेला है ऑन साइड पर और फील्डर दायर दूर थे लेकिन फिर भी एक अटेम्प्ट होनी चाहिए. तेज दौड़ना चाहिए. 4 रन हासिल कर लिए ताहा ने. एक जन्नाटेदार माइटी हीप जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रन्स बनाते हुए आउट हो जाएंगे. जबरदस्त स्टंपिंग और क्या अभी ये टीवी अंपायर की तरफ रेफरल जाएगा. बज़ाहिर मुझे तो इम्कानात कोई दिखाई नहीं देते क्योंकि जिस वक्त स्टम्प्स को उखेड़ा या बेल्स उड़ाएं विकेट कीपर ने पहले नो बॉल देखेंगे. ये बिल्कुल ठीक है. ये तो एक रस्म है, एक तरीकाकार है, एक प्रोटोकॉल है. लीगल डिलीवरी थी और यहाँ से हम अगर अब देखें बेहतरीन लेंथ वाली गेंद नीचे रही और यहाँ पर दूर थे बैटर ताहा. इनके लिए मुश्किल वक्त है. लगता है कि फैसला जल्द आने वाला है. इंतज़ार में हैं और वो देखेंगे जो ये देखना नहीं चाहते. विकेट कीपर ने बड़ी चाबक दस्ती से इस तरीके से स्टंप्स पर हाथ लगा दिए. गेंद उनके हाथ में था और अभी ये जो ग्रूव से अब बेल्स हवा में मुहलक हुई
और ये अब फैसला करने की घड़ी है फॉर द टीवी अंपायर। टीवी अंपायर जो हैं तारिक रशीद हैं। तो इस तरह मोहम्मद ताहा अपनी विकेट को बैठे 38 रन बनाकर आउट हुए। इनको स्टंप किया मोहसिन अली ने और अली असगर ने यह कामयाबी हासिल की अपने पहले ही ओवर में 69 पर 2। I think of having a word with us. Yeah, that he swings. Fielder there. Yeah, just over his head for 6. Ehsan Ali is doing a good job for his side, staying there as he moves to 33 with this excellent hit. Previous delivery, he hit a 6 and a boundary this over. Oh yes, gone. Wow, what a catch. Fantastic, and what a time to get the wicket. Ghulam Raza taking a blinder. It's Afzal who has to go. This is a good period, good comeback from Larkana side, Salman Butt. It is very disheartening to see this lack of awareness among players. We've just seen a 6 and a 4 in this very over and then a single taken. So 11 runs scored of the 3 balls, and this boy, Afzal, is a new man in. He's just batting on 2 and straight away he wants to be part of the action, go after and show that he's got strokes. And in the process, he loses his wicket and he dents his own team's chances. No problems with the catch. It's cleanly taken. And it's just not the way the cricket is meant to be played. He's waiting for the umpire's decision whether the catch was clearly taken or not. But now I think he's got the nod. He has to leave 2 for 6. Rush of blood. And Karachi now 84 for 3 after 11.4. Off Larkana. Nice. Is it in the gap? Fielder. He won't be able to get it. Is it hit the skirtings on full? So it's Zahid now looking for wickets. And Hassan down on one knee and hits it way past the boundary ropes. Another 6. Fielder just over his head for 6. Second 6 for Ehsan Ali in this over as he brings up his 50. A brilliant, sensational knock from him. Karachi Blues has been waiting for this sort of inning from him, and it's come. Fielder cannot do much because that's played in the gap for 4. Now they have a deep point and short third in the circle. And this time the edge is finer. But an educated one goes through the fielder and the keeper. Another boundary. So runs flowing now. Beautiful view. Great camera work. Great direction. Full toss. Dealt with. In the hands of the fielder. Shahnawaz Thani was there. It was hit nicely, but Shahnawaz Thani was in the way. One too many. Once again, there's no problem with the front foots, but once again, the batter who's not very well set, just arrived at the crease, just wanting to match Ehsan Ali, and in the process losing his wicket and just causing some disturbance in that path to victory for Karachi. Something not required. Usman Rahim goes for 4. Karachi 113 for 4 after 14. Not well directed. Is it inside edge or given? No, it's still going straight to the stumps. That's what umpire Farooq Ali Khan thought. For a moment, I thought there's a couple of voices or noises, but not to be. It's given out by the umpire. No problems there whatsoever. Ehsan Ali goes bang straight into the leg stump. Farooq Ali Khan had no hesitation. Now that things will get interesting. As Ehsan Ali goes back scoring 65, it's 118 for 5. जिसे हम कहते हैं ना जुए शेर लाने के मुतरादिफ, ऐसा काम नहीं है. ऊंचा स्ट्रोक और एरी फेरी शॉट है, पीछे गई है जहां पर कोई फील्डर नहीं होता. रवायती तौर पर गेंद
चौके के लिए बाहर चली गई। जोरदार ड्राइव और फील्डर गेंद के पीछे चले गए और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अब ये हैरान किया कि डाउन पर फील्डर आगे क्यों थे, इनको थोड़ा पीछे होना चाहिए था। कराची ब्लूज के लिए आसान काम है, उस गेंद को पुल करने की कोशिश की, अपील कर रहे हैं, लेकिन यहां पर थ्रो होगी, ये मुश्किल काम होगा और अंपायर क्या रेफल देंगे या नहीं। जी हाँ, लगता है कि जो टीवी अंपायर हैं, थर्ड अंपायर हैं तारिक रशीद, वो फैसला सादिर करेंगे, तसल्ली करेंगे, देखेंगे, लेकिन मुझे ये टच एंड गो वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है। ये विकेट हासिल करनी होगी, यकीनन करनी होगी और विकेट हासिल कर ली। लकी ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है लाड़काना के बॉलर्स को। निशाना साध के मारा था, वो जानते थे इसकी कदरों कीमत क्या है। जैसे ही फॉलो थ्रू से मुड़े, बॉल कलेक्ट की और बुल्सआई सीधा स्टंप्स के ऊपर और ये आउट। वहाज रन आउट होके पवेलियन की तरफ वापस। मुश्ताक आए, इस गेंद को जोरदार तरीके से घुमा दिया है ऑन साइड पर। गेंद काफी देर तक हवा में रहने के बाद नीचे आती हुई और उस जगह पर गई है जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। असगर की ये गेंद शॉर्ट, इसको ड्राइव करने की कोशिश और अपील करते चले जा रहे हैं और अंपायर अभी को फैसला सादर नहीं किया। शायद रेफरल हो फॉर टीवी अंपायर। तो इस तरह अब जो थर्ड अंपायर है तारिक रशीद, वो ये देखेंगे। मुझे कोई बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद है, क्योंकि हवा में पिछला कदम हो सकता है। ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है और तारिक रशीद इसको देखेंगे, जो कि टीवी अंपायर हैं, थर्ड अंपायर हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन एक पेश की तहनीयत या मुबारकबाद ज़रूर है अली असगर के लिए कि आपने अच्छा काम किया है, वेल डन। डिसीजन पेंडिंग है, टीवी अंपायर देखेंगे और ये तो लीगल डील भी थी जो कि जुज़्व अव्वल की हैसियत रखती है जब आपको कोई आउट या नॉट आउट देना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, लीजिए जनाब, बाहर निकले और पिछला कदम अभी लगता है कि हिफाजत से था, क्विक, जल्दी काम किया। ये खालिस्तन हाई टेक्निकल काम है, मैं इसमें कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो वो ज़ाहिर है कि कबल अज़ वक्त हो सकती है। लेकिन सनसनीखेज़ी का जो एलिमेंट है वो बरकरार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक और मंजर है, यहाँ से भी आप देखिए, आया तो शैडो तो ऊपर जा रहा है, पाँव का कोई हिस्सा आउट करार दे दिया गया। तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। तो इस तरह रुखसत हो जाएंगे तो एक और विकेट और रजा चांडियो को जाना होगा। अली असगर ने करिश्मा कर दिखाया, एक विकेट हासिल की है और अब मैच में सूरत हाल यह है कि 2 गेंदें हैं और 2 रन हैं। तो ये 7वीं विकेट गिर चुकी है कराची ब्लूज की। ये लाजवाब बॉलिंग, रजा चांडियो आउट 8 रन बनाने के बाद। और मिड ऑफ, अली असगर गेंद करेंगे, राउंड द विकेट है, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। तो इस तरह कराची ब्लूज ने इस चौके के साथ कामयाबी हासिल कर ली है, मैच जीत लिया है। बड़ा सनसनीखेज इख्तिताम हुआ। दाद देना होगी लाड़काना को, दाद देना होगी अली असगर को, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन इन दी एंड कहना होगा कि कामयाबी मुकद्दर हो गई कराची ब्लूज की। तो इस तरह ये मैच उन्होंने बआसानी 3 विकेटों से जीत लिया, इन दी एंड कहना होगा। लेकिन वेल डन लाड़काना एंड वेरी वेल डन कराची ब्लूज। ये आखिरी वो एक धचका था, एक आखिरी शॉट था, इत्मीनान से मीट ऑफ द बैट, गेंद बैट के दरमियानी हिस्से से लगती हुई लॉन्ग ऑफ की जानिब गई, जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। तो एक बहुत ही अच्छा सनसनीखेज और बाक़तुल आराम मैच खत्म हुआ यहाँ पर, जिसमें कामयाबी हासिल की है कराची ब्लूज ने 3 विकेटों से लाड़काना रीजन पर। अपने साहब को आखिर तक काबू में रखा गाजी खोरी ने और ये वो मर्दे मैदान हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। स्किपर और अपनी टीम की उम्मीदों पर पूरा आज खरे उतरे हैं। आप ये बैटिंग कार्ड देख रहे हैं जहां से 5 हैसन वाज द मैन इन चार्ज विद 65 रन्स, 38 रन तहा ने बनाए, 19 रन के लिए केडी गाजी ने वहाज जो बदकिस्मती से 16 रन बनाए, लेकिन फिर नॉट आउट रहे मास 1 रन के साथ और अच्छी स्कोरिंग शॉट्स के लिए गाजी ने 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जो बॉलिंग एनालिसिस अब आप देख सकते हैं, असगर अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 for 29 इन 3 ओवर्स, 4 ओवर किए जाहिद ने
वो विकेट हासिल की 36 रन थी और एक विकेट हासिल की गुलाम, सकलैन और मुश्ताक ने। तो अच्छा मेलकमिज्म था। मैं कहूँगा दोनों टीमों ने बराबरी की बुनियाद पर अच्छा खेल पेश किया, लेकिन लेडी लक जो थी वो इन दी एंड कहना होगा कि कराची ब्लूज के साथ थी। ये समरी है, मैच समरी है, इसमें लाड़काना 160 पे 7 और कराची ब्लूज 164 7 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह कराची ब्लूज ने 3 विकेटों से इस मैच में, इस क्रूशल मैच में कामयाबी हासिल कर ली है।